Hello friends, welcome to Maths Lover and today we are going to discuss CNC milling program। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक CNC milling प्रोग्राम। तो ये अपन का वर्क पीस है। अपन को जो CNC मिलिंग कटर की हेल्प से जो अपन को मशीनिंग करनी है, उस वर्क पीस को इस शेप के अकॉर्डिंग अपन को कट करना है। ओके, सो सबसे पहले जो अपन का फर्स्ट प्रोग्राम अपन राइट करेंगे, फर्स्ट स्टेप प्रोग्राम की राइट करेंगे। सो दैट विल बी G71, G90 and G94। So in the first step G71, G90 and G94, तो अपन इसको समझते हैं आखिरकार ये क्या होते हैं। ठीक है, तो G71 का मीनिंग होगा कि जो भी आपके डायमेंशंस होंगे, जो भी अपन प्रोग्रामिंग करने वाले हो, मशीनिंग करोगे, तो इस प्रोग्राम की जो भी डायमेंशंस होंगे किसमें होंगे? mm में होंगे। किसमें होंगे? mm, मिलीमीटर्स में होंगे। और जो अपन की प्रोग्रामिंग होगी, जो अपन प्रोग्रामिंग करोगे, वो कौन सी होगी? एब्सोल्यूट होगी। कैसी होगी? एब्सोल्यूट होगी। अच्छा, G94 अपन किस लिए यूज करते हैं? G94 देते हैं फीड। और फीड किस में होना चाहिए? फीड अपन का होना चाहिए mm पर मिनट। किस में होना चाहिए? mm पर मिनट। ठीक है, our second step will be and change and tag G00 and x of -20. See, this one will be the upper starting point. O will be our starting point. So we have to move O to A. O to A. See, G00 जो आपका होता है, क्या होता है? रैपिड ट्रांसफर्स। क्या होता है G00? रैपिड ट्रांसफर्स। And x of -20. See, this one will be our x axis and this one will be our y axis। तो अपन इस पॉइंट से -20 मीन्स ये जो अपन का सपोज है, ये अपन का वर्कपीस है और ये अपन का क्या है? मिलिंग कटर है। अपन को मशीनिंग करनी है इस पॉइंट से, तो अपन ने क्या किया? इस टूल को -20 इस साइड शिफ्ट कर दिया। इट इज क्लियर? नाउ अगेन लीनियर इंटरपोलेशन G00, y of -15 ले लो, 10 ले लो, जो मर्जी वो ले लो। सॉरी, y नहीं, z। क्यों? ये अपन का वर्क पीस है और अपन ने क्या किया था? इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया था। अब क्या करेंगे? जो अपन का कटर है उसको अपवर्ड, ऊपर की साइड थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सो वी चूज z of -15। इन नेक्स्ट स्टेप n of 20, G01, G42, D02, X0, Y0, S of 1000, M03। See, my dear, in next stage G01 जो आपका यूज होता है, किसके लिए होता है? लीनियर इंटरपोलेशन। मीन जो अपन का ये जो टूल था, किस तरीके से मूव करेगा? एक स्ट्रेट लाइन में, एक लीनियर लाइन में मूव करेगा इस तरीके से। इट इज क्लियर? एक स्ट्रेट लाइन में अपन का टूल मूव करेगा। दैट इज लीनियर इंटरपोलेशन G01। अच्छा, G42 क्या होगा? कटर कंपनसेशन
कटर कंपनसेशन इन राइट साइड, कटर कंपनसेशन इन राइट साइड। ये क्या बेहुदा बात है भाई कि कटर कंपनसेशन राइट साइड क्यों किया? तो देखो, अगर अपन ने इस पॉइंट से मशीनिंग करनी स्टार्ट की तो अपन का जो टूल मूव करेगा कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा ना, क्योंकि टूल की कुछ रेडियस होगी। तो ये एक मिड लाइन को कट करते हुए कुछ राइट साइड में एक्स्ट्रा, कुछ लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन जिस टाइम ये लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा मटेरियल को कट करेगा जो कि अपन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इस केस में अपन को जो टूल होगा, टूल को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड में। किस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड में। सो जो अपन का टूल होगा वो इस सरफेस को टच करते हुए मशीनिंग करता हुआ जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव नहीं करेगा। इट इज क्लियर? G42 ना D02 जो कटर की डायमीटर होगा वो ऑलरेडी मशीन में फिक्स होगा। X0 Y0 दैट्स मीन ये पॉइंट, इस पॉइंट पे है अपना कटर। S1000 जो स्पिंडल की स्पीड रहेगी दैट विल बी 1000। F200 जो अपन फीड दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 200। M03 मींस क्या होगा? जो अपन का स्पिंडल होगा जो रोटेट होगा ना, कौन सी डायरेक्शन होगा? क्लॉकवाइज होगा। किसमें होगा? M03 कैसा होगा? स्पिंडल क्लॉकवाइज। जो स्पिंडल किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। I hope up to here it's clear. Now, again linear interpolation G01. Now see, जो अपन का x कोऑर्डिनेट होगा O2A 15, 15, 30, 35, 45, 50, 60 and 70. So our x coordinate will be 70. Our x coordinate will be 70. That's mean जो अपन का टूल था अब इस पॉइंट से कहां तक पहुंच गया? O2A. O2A. Up to here it's clear or not? Now in N next step N30. See, in next step our tool will move from A to B. A to B. So code will be Z03. अच्छा, ये G03 क्या होता है? सर्कुलर इंटरपोलेशन। और किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स व्हाई G03 इज सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता तो कितना हो जाता? G02. G02 will be circular interpolation in clockwise direction and G03 will be circular interpolation in the anti-clockwise direction or counter-clockwise direction. Now, x coordinate कितना हो जाएगा? 70 तो यहाँ तक हो गया था. Now, radius कितना है? 15. So x coordinate will be 85. Now, y coordinate कितना शिफ्ट हो गया? 15. But my dear, this time circular interpolation होगा. आपको दो कोऑर्डिनेट और लिखने पड़ेंगे. That will be I and J. That will be I and J. अच्छा, ये I और J क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं. इस आर्क का सेंटर निकालिए. इस आर्क का सेंटर आएगा दिस पॉइंट. इस आर्क का जो सेंटर आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा. और इस सेंटर को स्टार्टिंग पॉइंट विल बी हियर. इससे ऑब्जर्व करिए ये x डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ है? x
डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ भाई, ये x डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ, वही है. So our x coordinate will be I and z will be y coordinate. So in x coordinate will be 0 और y डायरेक्शन में y coordinate कितना हो जाएगा, 15 शिफ्ट हो गया. So it will be z of 15. तो अपना जो टूल था कहाँ से कहाँ मूव हो गया, A to B. I hope it's clear. Now M35. In M35 again linear interpolation Z01. Now our x coordinate will be how much, our x coordinate will be how much, 85, and y coordinate, my dear, this one is a 15 plus 20, that will be 35. Now our tool is moving from B to C. Now our tool is moving from B to C. Now n of 40. In n of 40, our tool will be move from C to D. So it is again circular interpolation Z03 and our x coordinate will be C. यहाँ पर x coordinate कितना था, 85. अब इसने क्या किया, एक सर्कुलर इंटरपोलेशन में आर्क के थ्रू मशीनिंग की और ये पहुंच गया अगेन इस पॉइंट पे. So up to here our distance, our x distance was 70. So our x coordinate will be 70. Now our y coordinate, up to here it's 35 plus 15, that will be 50. Now my dear, अब तो क्या हुआ है, सर्कुलर इंटरपोलेशन हुआ. अगर सर्कुलर इंटरपोलेशन हुआ तो आपको क्या चाहिए, i कोऑर्डिनेट और j कोऑर्डिनेट, i एंड j. सी इसका सेंटर कहां पे होगा, इस पॉइंट पे. नाउ स्टार्टिंग पॉइंट से अगर अपन चेक करेंगे तो ये सेंटर है कहां पे शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड पे. कितना शिफ्ट हो गया, 15. सो अवर x कोऑर्डिनेट, i कोऑर्डिनेट विल बी माइनस ऑफ 15 और j y एक्सिस सेम है, अरे y एक्सिस सेम है, सो इट विल बी 0, इट विल बी 0. Now N45. In N45, see, our coordinate will be G to E, D to E. So again linear interpolation, so it will be Z01. X coordinate will be, up to here it's 70 minus of 10, so it will be 60. X coordinate will be 60 and y coordinate will be remaining same. So it is from D to E. D to E. Now N50. Again linear interpolation, so Z01. X coordinate E to F. X coordinate will be again minus 10. So x coordinate will be 50. Now our y coordinate will be up to here. Now it's 15. So our y coordinate will be 50 plus 15. That will be 65. This one will be from E to F. From E to F. Up to here it's clear or not? Now N55. Again linear interpolation. Now our x coordinate will be 50 minus 5. That will be x of 45. And y coordinate will be again, my dear, 50. And this one is F to G. F to G. Now N60. In N60
again linear interpolation, so z01. Our x coordinate will be f to g, g to h, minus of tens over x coordinate will be 35. Now our y coordinate will be f to g, same, so it will be again 50, so it is g to h. Now in next step n65 again linear interpolation. अब देखो कहां तक आ गए हो, इस पॉइंट तक आ गए, अब अपन को कहां तक जाना है, इस पॉइंट तक. सो x कोऑर्डिनेट विल बी 30 and y coordinate, see 50 minus 15, that will be 35. So it is h2i. Now n17 again linear interpolation. Our x coordinate will be 15, x of 15, and y coordinate will be 65, y coordinate will be 65, and this one is I to j. Up to here, clear or not? Now I to j, then j to k. So it will be n of 75, g01, and x will be 0, and y will be how much? That will be 50. Now n80 again linear interpolation, so g01, our x coordinate will be 0 and y coordinate will be how much? 35. In next step n of 85 again linear interpolation, so g01 x, see I to j, j to k, k to l, now l to m. So in l to m up to here our x coordinate will be 15 and y coordinate will be how much? 15 plus 10, 25. So y coordinate will be 25. Now in n90 again z01, x coordinate will be again 0, y coordinate will be 15, this one m to n. Now in the last step, that is z95, z01, x will be 0 and y will be 0. X will be 0 and y will be 0. After that, it will be n95. Now in n100, g40, why g40? स्टार्टिंग में G42 दिया था, क्यों दिया था? जो रेडियस कंपनसेशन था किस साइड था? राइट साइड था. अब उसको क्या करना चाह रहे हो? कैंसिल करना चाह रहे हो. G41 रेडियस कंपनसेशन इन लेफ्ट साइड, G42 रेडियस कंपनसेशन इन राइट साइड, G41 रेडियस कंपनसेशन इन लेफ्ट साइड, एंड G40 इज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल. जो आपने कंपनसेशन देके रखा है, टूल को थोड़ा शिफ्ट कर दिया था, वो हो गया क्या? कैंसिल. इन केस ऑफ G40 अगेन इस पॉइंट पे आ चुका है. अब आप क्या करो, इस टूल को फिर से लेफ्ट साइड ले आओ. तो x ऑफ माइनस 20 एंड z को कर दो कितना? अगेन माइनस ऑफ 20 और क्लियर. एंड इन द लास्ट स्टेप इन 110 जो आपकी मशीनिंग हो रही थी उसको कर दो बंद. m of 30.
अप टू हियर इट्स क्लियर और नॉट? तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसको आप CNC मिलिंग के लिए यूज कर सकते हो, है ना। और इसको अपन एक CNC सिमुलेटर आता है उस पर अपन रन करा के भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।